लोग अक्सर पूछते हैं कि साउथ की फिल्में भगवानों पर इतनी ज़्यादा क्यों बनती हैं। उनका कहना है कि जब हीरो हीरोइन पर हज़ारों फिल्में बन सकती हैं तो 10 इतिहास पर क्यों नहीं। आज मिराई नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसको लेकर तेलुगु दर्शकों में काफ़ी उत्साह है। इस फिल्म में वही एक्टर हैं जिन्होंने हनुमान बनाई थी। हनुमान को सिर्फ 40 करोड़ में बनाया गया था, लेकिन वो एक इंटरनेशनल फिल्म जैसी लगी और लोगों ने उसे 300 करोड़ का बिजनेस करा दिया। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार वो भगवान हनुमान के भक्त बने थे और इस बार खुद गुरु बनकर सिनेमा में उतरे हैं। भगवान हनुमान के गुरु श्री राम भगवान का फिल्म में एक सीन है जो इतना जबरदस्त है कि पत्थर में भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मिराई की कहानी 9 ऐसे ग्रंथों के बारे में है जो किसी इंसान को भगवान बनने का रास्ता दिखा सकते हैं। हर ग्रंथ में एक खास शक्ति है, लेकिन आपने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इन ग्रंथों की रक्षा एक सीक्रेट सोसाइटी करती है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। आपने सुना होगा कि कलयुग में कली आएगा, इंसानों को अपना गुलाम बनाएगा और धरती का भगवान बनकर उन पर राज करेगा। प्रभास की फिल्म कल्कि में ये दिखाया गया था। इस फिल्म में भी वो कली अंधेरे से बाहर निकल आता है और वो 9 ग्रंथों को इकट्ठा करके खुद को भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन भगवान और शैतान के बीच एक आम इंसान खड़ा हो जाता है। आपको लगेगा कि ये लड़का क्या कर पाएगा। वो लड़का नहीं, बल्कि उसके हाथ में जो छड़ी है वो कमाल करेगी और आपको थिएटर में मंदिर की तरह सिर झुकाने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि रामायण के त्रेता युग से भी जुड़ी हुई है। रावण से लड़ने वाले जटायु को तो सब जानते हैं, लेकिन उनके भाई संपाति की कहानी भी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। उनसे जुड़े जो सीन्स फिल्म में दिखाए गए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 50 करोड़ में ऐसी क्वालिटी कैसे मिल सकती है। अब सवाल ये है कि मिराई की कहानी से भगवान राम का क्या लेना देना है। क्या हनुमान से कोई संबंध है और शायद इसीलिए सेम एक्टर को इस फिल्म में लिया गया है। ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो मिराई एक सुपर हीरो फिल्म है। ये एक साधारण लड़के के खास बनने की कहानी है। डायरेक्टर ने इतिहास को जोड़कर फिल्म को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश की है। अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी कार्तिकेय 2। मिराई का विषय थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, बस वहाँ कृष्ण थे और यहाँ राम हैं और इन सब के पीछे नारायण ही नारायण है। मिराई एक कहानी पर आधारित फिल्म है जिसमें हर किरदार की अपनी एक अलग कहानी है। श्रेया सरन की बैक स्टोरी तो फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है। फिल्म की कहानी इतनी डिटेल में बताई गई है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो दिखाया जा रहा है वो फिक्शन है या असली इतिहास। यहाँ तक कि जो पहाड़, बर्फ और पानी के अंदर के सीन दिखाए गए हैं वो इतने साफ हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा सीन कंप्यूटर से बनाया गया है और कौन सा असली लोकेशन पर शूट हुआ है। एक बात मैं साफ कर दूं कि इस फिल्म में ना तो नाच गाना है, ना लव रोमांस और ना ही लंबे चौड़े डायलॉग्स, लेकिन हर सुपर हीरो मूवी की तरह इसमें थोड़ा एक्शन ज़रूर है, जिसकी तुलना आप कल्कि जैसी फिल्म से नहीं कर सकते क्योंकि उसका बजट 10 गुना ज़्यादा था। इस फिल्म में एक्शन सीन्स को भी बड़े क्रिएटिव तरीके से 9 ग्रंथों की शक्ति से जोड़ा गया है। फिल्म में बताया गया है कि आवाज़, साउंड और हवा में भी शक्ति होती है। मुझे मेन विलेन की कास्टिंग थोड़ी निराशा करने वाली लगी क्योंकि उसकी जो कहानी सुनाई जाती है वो बहुत डरावनी है, लेकिन तेजा सिज्जा के सामने वो थोड़े फीके लग रहे हैं। क्लाइमैक्स में अगर भगवान राम वाला सीन हटा दिया जाए तो आखिरी लड़ाई में वो मज़ा नहीं आता, लेकिन जहाँ राम का नाम हो वहाँ और क्या चाहिए। मिराई को 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। स्टोरी, विषय, परफॉर्मेंस और सिर्फ 50 करोड़ में ऐसे विजुअल्स कमाल के हैं। नेगेटिव बातों में फिल्म में एक पुलिस वाला एंगल ज़बरदस्ती डाला गया है, वो टाइम वेस्ट है। दूसरा, हीरो तो दमदार है लेकिन दुश्मन का चेहरा उसकी डरावनी कहानी से मेल नहीं खाता। मिराई जैसी फिल्मों को सपोर्ट मिलेगा तो इंडियन सिनेमा का नाम बहुत आगे बढ़ेगा। टेंशन मत लो, हर एक टिकट मेरी, आपकी, सबकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। जल्द से जल्द बुक कर लो। बाय बाय।